हम लोग एगन वैल्यू, एगन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एगन वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको पहले हम बताते हैं, इसके बाद हम एगन वेक्टर पे आएंगे। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, हम सब जानते हैं। होमोजेनियस क्या इक्वेशन क्या होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में डिफरेंस होता है। ऐसा इक्वेशन जो जीरो के बराबर नहीं हो, आप ऐसे बहुत इक्वेशन देखते हैं जो जीरो के बराबर नहीं होता ना, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, लेकिन जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है तो उसका मतलब वो एक इक्वेशन है और वो सेटिस्फाइड करेगा, दैट मीन्स वो जीरो के बराबर। ओके, ये इक्वेशन को पहचानने का तरीका है, सिंपल इक्वेशन को। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसका पॉलिनोमियल इंडिटरमिनेंट ए माइनस लेमदा इंटू आई, ए माइनस लेमदा, यहाँ पर लेमदा बहुत बुक में आप देखेंगे यहाँ पे आर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेमदा या ये जो लेमदा जो होता है ना, यही हमारा क्या होता है, एगन वैल्यू होता है। क्या होता है, एगन वैल्यू होता है। तो इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ होता है ना, उसके डिटरमिनेंट से हम क्या करते हैं, उसके डायगोनल से क्या करते हैं, लेमदा को माइनस करते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ होता है उसके लेमदा डायगोनल से क्या करते हैं, लेमदा को माइनस करते हैं, लेमदा को माइनस करते हैं। और उस समय ये लेमदा जो होता है वह, इसके बाद एक इक्वेशन बनता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। और उसको ही जब हम जीरो के बराबर करते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, उसका जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अगर वो मैट्रिक्स 2x2 का है तो वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो बनेगा वो 2 यानी क्वाड्रेटिक बनेगा। वह मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स है तो वो उस समय क्यूबिक बनेगा, यानी जितना उस मैट्रिक का रैंक होगा वो उतना डिग्री का इक्वेशन बनेगा। ओके ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट मीन्स ये एक एग्जाम्पल है, तो ये कहता क्या है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले आप इसके डायगोनल से, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी जो इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो हमें निकालने के लिए क्या कहता है कि इसके डायगोनल से लेमदा को माइनस कीजिए, इसके डायगोनल से लेमदा को माइनस कीजिए, और इसके बाद इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 माइनस लेमदा इंटू 4 माइनस लेमदा, 2 माइनस लेमदा इंटू 4 माइनस लेमदा। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाए, 2 को फोर्स करिए तो 8 माइनस 2 लेमदा माइनस 4 लेमदा प्लस लेमदा स्क्वायर हो जाएगा। डेट मीन्स हो जाएगा लेमदा स्क्वायर माइनस 6 लेमदा प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता था, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमदा इंटू आई इक्वल टू 0। ए क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स, लेमदा क्या होता था, a माइनस लेमदा इंटू आई, तो ए क्या होता था, स्क्वायर मैट्रिक्स होता था। लेमदा क्या होता था, एगन वैल्यू होता था, और ये मैट्रिक्स होता था। ये क्या होता था, एगन वैल्यू होता था, और ये क्या होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके क्या है, हमें डायगोनल से लेमदा को माइनस करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी दैट मीन्स दोनों के डायगोनल का प्रोडक्ट करना है, और वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। और ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें क्वाड्रेटिक है, लेमदा में। इसका मतलब यहाँ से लेमदा का 2 वैल्यू मिलेगा, लेमदा का 2 वैल्यू मिलेगा। तो आप यहाँ से
यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लेमदा का वैल्यू निकालेगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac बाई 8, ये हो जाए 6 प्लस माइनस 2/2, डैट मीन्स एक तो हो जाएगा आपका 4 और एक तो हो जाएगा 2, यानी यहाँ से जो लेमदा का जो वैल्यू आया ये हो जाएगा 4,2, यानी लेमदा का 2 वैल्यू आया तो इसका 2 एगन वैल्यू हो गया कितना 4,2। ओके, तो यही बेसिकली एगन वैल्यू होता है। इसकी थोड़े हम डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है। मान लो एच फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी करके, तो इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालते थे, इस वेक्टर, इसको हम एगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, हमें इसके डायगोनल से लैम्डा को माइनस करते थे, इसके बाद हम क्या करते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते थे। दैट मीन्स आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस माइनस ए लेमदा माइनस डी लेमदा प्लस लेमदा स्क्वायर, दैट मीन्स लेमदा स्क्वायर माइनस लेमदा इंटू ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस ए बी। हम इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका माइनस करते हैं माइनस इसका करते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, लेमदा हम पहले क्या करते हैं, इससे हम इसके डायगोनल से लेमदा को माइनस करते हैं और उसका क्या डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई के यहाँ पर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर क्या, जब ए डी माइनस ए बी, यहाँ इसका किए माइनस ए बी, ओके। तो ये जो हो गया इसका डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स लेमदा स्क्वायर इंटू लेमदा ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ ए और डी देखिए, ए डी अगर मैट्रिक्स को ए और डी, ए डी क्या है, इसको जो हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं ट्रेस, इसको क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, यानी ट्रेस का सम। और ये जो हो गया ये डिटर्मिनेंट हो गया, किसका डिटर्मिनेंट हो गया, इसका, यानी ए डी माइनस बी सी, सॉरी यहाँ पे सी है, मिस्टेक सी, तो ये हो जाएगा बी सी, ये भी हो जाएगा बी सी, ये भी हो जाएगा बी सी, कुछ अलग साउंड कर रहा है बट वी ट्राई इट, ओके, बी सी, ओके। तो ए डी माइनस बी सी, ये जो हो गया ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ओके। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ऐसा मिला कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो, तो उसका सीधा इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, लेमदा स्क्वायर माइनस लेमदा इंटू ट्रेस का सम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ, और इसका डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स ए डी माइनस बी सी। सीधा आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, यानी लेमदा स्क्वायर अगर 2x2 का रहे माइनस लेमदा इंटू ट्रेस का सम ए प्लस डी इंटू डिटर्मिनेंट है। क्या मेथड फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3x3 एंड 2x2 मैट। तो इसके लिए मेथड क्या है, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 3x3 मैट्रिक्स का, तो 3x3 मैट्रिक्स का क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, दैट मीन लेमदा क्यू माइनस S1 लेमदा स्क्वायर प्लस S2 लेमदा माइनस S3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे S1 क्या होता है, मेन डायगोनल का सम होता है, S2 क्या होता है, माइनर एक्सिस का होता है मेन डायगोनल के अक्रॉस, और S3 क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो, इससे मैंने बता दिया, लेमदा स्क्वायर माइनस S1 लेमदा प्लस S2, S1 क्या होता है, यानी डायगोनल का सम होता है, S2 क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। आगे इसमें बस इतना ही। इसका क्वेश्चन है 1 -1 0 -1 2 1 0 1 और 1 इक्वल टू 0।
तो हमें क्या निकालना है, इसका एगन वैल्यू निकालना। तो एगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही आप सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं, या आप क्या कीजिए, मेन डायगोनल से लैम्डा को माइनस कीजिए और इसका डिटरमिनेंट निकाल के उसको 0 के बराबर कीजिए, या आप सीधा इक्वेशन लिखिए। तो सीधा इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा प्लस S3 इक्वल टू 0। तो S1 क्या होता है, मेन डायगोनल अगर करिएगा तो मेन डायगोनल का सम, यानी 1 2 3 3 1 4। S3 दैट मीन डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आप उसको हाइड करिएगा और इसको निकालिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 + 1 इंटू हो जाएगा -1 -0 + 0 इंटू 0 कुछ भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा, दैट मीन्स 1 - 1 दैट मीन्स 0। तो S3 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और S2 अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3, S2 आप निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन हो गया लैम्डा क्यू माइनस S1 कितना है 4 S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 कितना है 0, सॉरी S2 कितना है 3 लैम्डा और S3 कितना है 0। ओके, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से आप लैम्डा कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का एक वैल्यू आएगा, यानी लैम्डा का एक तो 0 आएगा और एक तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से लैम्डा का जो आप वैल्यू निकालिएगा ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3, दैट मीन्स लैम्डा इंटू हो जाएगा, यानी लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3। यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू हो गया 1,3 हो गया। सो लैम्डा का 3 वैल्यू आया 0 1 3, यही जो हो गया मेरा एगन वैल्यू हो गया। ओके।